आदेश आदेश जय माता रा आप सभी को। क्या हाल चाल है? और बताइए भैया। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात पहले बोल दूं कि मैंने आप लोगों की नौकरी तो नहीं कर रखी है, ठीक है। मैंने एक फ्री ग्रुप क्या स्टार्ट किया, मैंने आप लोगों को फ्री में ज्ञान देना क्या शुरुआत करी। आप लोगों ने मुझे ही एक ऐसा जरिया समझ लिया कि मेरे अंदर से जितनी भी साधनाएँ हैं सबको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। मैं दूंगा तो अपनी मर्ज़ी से दूंगा, नहीं वरना दूंगा नहीं, ठीक है। सब ने इस तरह से मुझे समझ रखा है कि जो भी आ रहा है साधना दे दो जी, ये वाली साधना दे दो, मुझे गणपति की दे दो, मुझे हनुमान जी की दे दो, मुझे अप्सरा की दे दो, मुझे फलाना दे दो, मुझे ढिंकाना दे दो। और जो मैं दे रहा हूँ उसको किसी को करनी नहीं है। ग्रुप में जब मैंने बटुक भैरव की तीव्र चेटक वाली साधना डाली है, कोई इसे करने की कोशिश नहीं करता है और लोगों को अपनी अपनी सुविधा अनुसार साधनाएँ चाहिए। तो भैया सुविधा अनुसार साधनाएँ चाहिए तो पेड कीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है। पेड कीजिए, मैं उनको आपको आपकी सुविधा अनुसार आपकी साधना देने को तैयार हूँ। पेड आ जाइए, ग्रुप में आ जाइए, पेड ग्रुप में आ जाइए, ठीक है। मैं आपको सुविधा अनुसार आपकी साधना देने को तैयार हूँ। लेकिन आपको ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप उल्टा ही वो चीज़ें ग्रहण करने की कोशिश करो कि बस आज इनके साथ प्राप्त हो गया, बस आज के बाद कहीं से मिलेगा नहीं, ये है वो है, जहाँ से जो मिले लपेट लो। कहने की बात है ना कि जहाँ जहाँ से जो मिले वहाँ से लपेट लो, लेकिन प्राप्त तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दे तो दूंगा लेकिन प्राप्त नहीं कुछ कर पाओगे। ग्रहण कर सकते हो, उपयोग नहीं कर सकते, समझ गए। ग्रहण करने की साधना को ग्रहण कर लोगे लेकिन उसका उपयोग कैसे करोगे बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो भैया नौकरी नहीं कर रखी है तो मुझे परेशान इतना मत करो कि मुझे बाद में ब्लॉक करना पड़ जाए, और ठीक है। और कहीं बहुत ऐसे लोग आए हैं जो हमें ही परखने की कोशिश करते हैं, तो भैया हाथ जोड़ के उनसे भी विनम्र विनती है, जितना परखना परख लो, घंटा तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। जिसको जो परखना परख के देख ले, और मेरा कोई कुछ उखाड़ तो पाएगा नहीं, ना कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है। हम तो शिव जी के कहे हुए सिद्धांत पे चलते हैं, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। करते हैं अपने मनमोजी, अघोरी आदमी हूँ, अपने मनमोजी कार्य करता हूँ। डरता किसी से भी नहीं, किसी के बाप से भी नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा वो हो, डरता मैं किसी से भी नहीं, ठीक है। अपने पे आ जाऊँगा तो बहुत सही तरीके से सुधार दूँगा। लेकिन बहुत गुस्से दिलाने वाली बात हुई है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हूँ, ठीक है। वरना मेरे से ज़्यादा विनम्रता वाला इंसान आपको मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में, और वो भी अघोरी है, समझ गए। आज तक किसी को गाली नहीं दी होगी मैंने, लेकिन अब मजबूर मत करो आप लोग यार मुझे उसको चीज़ों को करने में, ठीक है। यूट्यूब पे मेरी इतनी साधनाएं दी हुई हैं, उसको किसी को नहीं करना है, मतलब उनमें से कोई साधना नहीं करनी है। चाहिए उनको अलग से, सब कुछ बहुत अलग चाहिए, ये भी दे दो वो भी दो। हनुमान साधना मैंने कितनी डाली हुई है, लेकिन कोई हनुमान साधना उनको अलग से मैं अलग से बता दूँ, हनुमान साधना मैंने इतनी डाली है उसमें से किसी को कोई नहीं करनी, लेकिन उनको अलग से चाहिए, उनको मैं अलग से बता दूँ। अलग से करनी है तो भैया पेड कर दो, सीधी सी बात है। दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो मैं एक साधना देने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त साधना है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। जो नौकरी पेशा हैं, जो बिज़नेस पेशा हैं, और जो किसी फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए साधना है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी उनकी आपस में बॉस से खटकती है, ठीक है। वो किसी विवाद में, या वकील है, ठीक है, वकील है, उसके लिए साधना बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से सभी के लिए साधना बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वाद विवाद सभी के घरों में होते हैं, वाद विवाद सभी के लिए एक ही बराबर होते हैं। तो ये तो साधना है, सर्वमुख स्तंभनी साधना है, ठीक है। सर्वमुख स्तंभनी, स्तंभन का मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई भी बोल ना पाए, आपके विरुद्ध कोई ना बोल पाए। स्तंभन का मतलब समझिए कि आपके पास आके वो सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहना था, क्या लड़ना था, क्या झगड़ना था, वो सब कुछ भूल के आपके ऊपर फिदा हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर फिदा हो जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी आपके सामने आते ही, और आपकी विजय निश्चित हो जाएगी वहाँ पे। तो ये जो मैं देने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त साधना है,
ठीक है। इसको आप किसी भी गुरुवार से स्टार्ट कर सकते हैं। आज तो गुरुवार चला गया, बृहस्पतिवार है आज, तो वही गुरुवार ही है। तो आज से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो इसको पिछली बार की तरह इसको फिर अगले हफ्ते से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बृहस्पतिवार से आपको इसको स्टार्ट करना है। और जो वस्त्र होंगे वो पीले ही होंगे, पीला ही आपका आसन होगा और पीला ही आपके दिया, यानी सब कुछ पीला ही होगा। भोग भी पीला ही चढ़ेगा। ठीक है, सब कुछ पीला ही। इतना तो आप लोग जानते हो। दीक्षा होगी दक्षिण, दिशा आपको दक्षिण में रखनी है। ठीक है। भोग में जो घी का दीपक जलेगा, सीधी सी बात है, घी का दीपक जलेगा। ठीक है। भोग में आपको कोई भी पीली मिठाई रखनी है। और मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मंत्र बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे बोलूँगा। ठीक है। पहले तो मैं आपको एक लय में बोल के बता देता हूँ। ओम ह्रीम नमो भगवती दुर्वचिति कीली वाचा भंजनी सर्वमुख स्तंभनी ह्राम ह्रीम ह्रैम रोम ह्रैम स्वाहा। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। ओम ह्रीम नमो भगवती दुर्वचिति कीली वाचा भंजनी सर्वजन मुख स्तंभनी ह्राम ह्रीम ह्रैम रोम ह्रै स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है पूरा। अब कोई भैया लिखित रूप से मांगे ना, सीधी सी बात है। इतने सही तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। उसके बाद अगर आप लिखित रूप से मांगोगे तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़े लिखे भी आप लोगों को समझ में कुछ आने वाला नहीं है। लिखित भी दे दूंगा तब भी। दोबारा से मंत्र बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। यही मंत्र वशीकरण के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों को एक गुप्त ज्ञान बता देता हूँ। यह मंत्र वशीकरण के लिए भी उपयुक्त किया जाता है, लेकिन हवन की विधि डिफरेंट हो जाती है। हवन की विधि अलग तरीके की हो जाती है। ठीक है, तो मंत्र दोबारा बोल देता हूँ। ओम ह्रीम नमो भगवती दुर्वचिति कीली वाचा भंजनी सर्वजन मुख स्तंभनी ह्राम ह्रीम ह्रैम रोम ह्रै स्वाहा। ठीक है। भोग को आपको करना क्या है, भोग स्वयं खा सकते हो और नहीं तो आपकी गाय को खिला दीजिए। ठीक है, गाय को खिला दीजिए। नहीं तो अगर वशीकरण करना है तो इसके किसी का भी जो भी भोग होगा। और यह वशीकरण सब पे नहीं चलेगा, सिर्फ पति पत्नी के वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए पत्नी के ऊपर चल सकता है या पत्नी द्वारा पति के ऊपर चल सकता है। इसके अलावा ये कहीं भी कार्य नहीं करेगा। ठीक है। और जिसकी जो गलत कार्य के लिए यूज़ करेगा उसको भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ये पूरा मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र को याद कर लीजिएगा। इसकी आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके कम से कम इसकी 11 माला 7 दिन तक करनी है। 7 दिन की साधना है, केवल 7 दिन की। इसकी 11 माला आपको डेली करनी है इस मंत्र की। ठीक है। इस मंत्र को करने के बाद जब इसका हवन होगा, हवन की विधि इस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। बेल नहीं होते, बेल जो भगवान शिवलिंग पर जो बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, वही बेल। ठीक है, उसकी लकड़ी से, उसकी संविदा से हवन कीजिए। और काली मिर्च आती है, समझिए, काली मिर्च, वो गोल वाली काली मिर्च, वो काली मिर्च लेनी है, उससे हवन कीजिएगा। ठीक है। और दशांश हवन होगा, जितना भी आप जप करोगे उसका दशांश हवन होगा। और इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा देखना है तो 2 दिन 3 दिन लगातार हवन कीजिए। ठीक है। 1000 जप का हवन, 1000 जप करके हवन कीजिए। 1000 हवन कीजिए, आहुति 1000 आहुति दीजिए, फिर आपको इसका पूर्ण रूप से प्रभाव दिखेगा। और जो हवन की राख होगी उसको छान के रख लीजिएगा, उसका तिलक लगा के जाइएगा कहीं भी। और आपका जो भी आपके सामने होगा, जो भी आपके ऊपर वाद विवाद की स्थिति होगी, वहाँ पे जाइए। वहाँ से ये चीज़ें आपका स्तंभन कर देंगी दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, ये पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी। और अगर इसी प्रयोग को अगर पति पत्नी के वाद विवाद के लिए करना है तो पत्नी को बरगद की वो ले आइए लकड़ी, बरगद की लकड़ी से इसका हवन कीजिए। ठीक है, घी में मिला के, घी में डुबो के इसका हवन कीजिए। और जो राख होगी, ठीक है, उस राख को स्त्री को या उस पत्नी को या पति को, ठीक है, उसका सेवन करा दीजिए भोजन में मिला के एक बार। फिर देखिए चमत्कार कैसे वो वशीभूत हो जाता है। पति हो चाहे पत्नी हो, लेकिन पति और पत्नी के लिए ये प्रयोग किया जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ के लिए कोई प्रयोग करेगा
तो जीवन भर इसको कोई संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही तीव्र साधना दी है मैंने, कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। बहुत बड़ा दंड मिलेगा, फिर पूरा परिवार भुगतेगा, समझ गए। तो जो मैंने साधना दी है इसको करो, इसका उपयोग करो, इसको साधना करो, अपने भले के लिए करो, आप लोगों की भलाई के लिए दे रहा हूँ मैं, फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए दूंगा अलग से फ्री में, तो भैया माफ़ कीजिएगा, आप लोग जा सकते हो अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। इतनी फ्री की साधना देने के बाद भी आप लोगों को अलग से कोई चीज़ चाहिए तो माफ़ कीजिएगा भैया, हम नहीं दे पाएंगे, आप कोई और ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अलग आदेश। जय माता आप सभी को।